नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन अब खत्म होने जा रहे हैं? क्या 2027 के चुनाव से पहले आजम खान और उनका परिवार जेल से बाहर आने वाला है, या फिर योगी सरकार आजम खान और उनके परिवार को फंसाने के लिए कोई नई चाल चलने जा रही है? योगी सरकार में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान और उनके परिवार पर कितना जुल्म हुआ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 2019 से लेकर अब तक 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आजम खान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जो आजम खान और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर बनकर आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में रामपुर में तैनात उन 6 शासकीय अधिवक्ताओं यानी सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जो आजम खान से जुड़े मुकदमे में अदालत में पैरवी कर रहे थे। मतलब जो वकील लंबे समय से आजम खान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे और सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनकी योगी सरकार ने छुट्टी कर दी है। ऐसे में पता लगा पाना मुश्किल हो गया है कि आखिर योगी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। क्या मुख्यमंत्री सच में चुनाव से पहले आजम खान को जेल से बाहर निकाल कर कोई खेल करना चाह रहे हैं, या फिर वो अपने मन में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं? आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वहीं योगी सरकार ने आजम खान और उनके परिवार से जुड़े मामलों में एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि योगी सरकार ने रामपुर के 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त कर दी है। इनमें अधिकतर शासकीय अधिवक्ता वो हैं जो आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमे की अदालत में सरकार की तरफ से पैरोकारी कर रहे थे। और खास बात यह है कि जिन अधिवक्ताओं को हटाया गया है, उनमें भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के करीबी संदीप सक्सेना का भी नाम शामिल है। मजे की बात यह है कि यह कार्रवाई इतनी तेजी से की गई कि 18 जून को शासन के विशेष सचिव न्याय विभाग से डीएम रामपुर को इन 6 सरकारी वकीलों को हटाने का आदेश पत्र भेजा गया। 19 जून को दोपहर को रामपुर में पत्र रिसीव हुआ और डीएम ने 19 जून की रात ही इन सरकारी वकीलों को पदमुक्त करने के आदेश जारी कर शासन को भेज दिए। 20 जून को जिलाधिकारी रामपुर की कार्रवाई का आदेश सार्वजनिक हुआ, जिसमें रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आदेश जारी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना, नामिका अधिवक्ता दीवानी संदीप सक्सेना, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद सागर, सहायक जिला शासकीय ओम प्रकाश लोधी, सहायक जिला शासकीय प्रताप सिंह मौर्य और सहायक जिला शासकीय अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। इस सामूहिक बर्खास्तगी के पीछे सपा नेता आजम खान के मुकदमे से जुड़ी मानी जा रही है। प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि कार्यमुक्त किए गए इन शासकीय अधिवक्ताओं में से कई वरिष्ठ वकील कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जे से जुड़े केसों की पैरवी कर रहे थे। अब देखिए, आजम खान और उनके परिवार से केस की लंबी फहरिस्त है। अगर अलग अलग केस जोड़े जाएं तो 150 से ज्यादा तादाद है। इन्हीं केसों में सजा दिलाने के लिए सरकारी वकील सरकार की तरफ से अदालत में पक्ष रखते हैं। सरकारी वकील की भूमिका इसमें संवेदनशील और निर्णायक होती है। हर महीने जिला स्तर, डीएम और मंडल स्तर पर कमिश्नर इन केसों की प्रगति की समीक्षा करते हैं और शासन को अवगत कराते हैं। सरकारी वकीलों को केस में ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने का टारगेट सौंपा जाता है। शासन हाई प्रोफाइल मामलों में ढील या पैरवी में ढिलाई सहन नहीं करता है। माना जा रहा है कि लगातार कई केस में आजम खान को अदालत से रिलीफ मिलता जा रहा था। एक केस में सजा रद्द हो चुकी थी, कई में जमानत भी हो गई थी। शासन की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग वाली अर्जी भी नहीं मानी गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से रामपुर के 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त कर दी। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सपा नेता आजम खान के राजनीतिक विरोधी और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि हमने 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र, शत्रु संपत्ति के 3 मामलों की पैरवी की। कई मुकदमों में हमने सजा करवाई तो कुछ में निराशा हाथ लगी। वर्तमान में कई मामलों में रोजाना सुनवाई चल रही है। ऐसे में अचानक हमें पद से हटाने का शासन का यह फैसला थोड़ा आश्चर्यजनक है। वहीं दूसरे अधिवक्ता सक्सेना ने कहा कि यह शासन का फैसला है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
हमने 6 साल तक अपनी सेवाएं दी। अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने कहा कि हमने 6 साल तक सेवाएं दी। सेवाएं समाप्त होने के आखिरी दिन तक भी हमने सजा कराई है। कुछ फैसलों में हमें कामयाबी जरूर मिली, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने सजा दिलाई है। वहीं अधिवक्ता प्रमोद सागर ने कहा कि हमने 7 साल तक सेवाएं दी और अचानक हटा दिया गया। इस पर क्या कहें? शासन को जब जरूरत नहीं रही तब हमें हटा दिया। हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब देखिए, यूपी सरकार की इस कार्रवाई से जहां कानून से जुड़े लोगों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले को आजम खान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब यूपी में चुनाव हो, आजम खान की चर्चा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लंबे समय से जो शासकीय अधिवक्ता रामपुर में आजम खान के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे थे और सरकार के चहेते बने हुए थे, उन्हें अचानक हटा देने के पीछे बड़ा संदेश छुपा हो सकता है। सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की चुनाव से पहले बाहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो जिस तरह से एक के बाद एक आजम खान को अदालत से राहत मिलना शुरू हुई है, ऐसे में वह चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। इसका सीधा असर चुनाव में पड़ सकता है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। आजम खान के तीखे बयान और जनता, खासकर मुस्लिमों में सहानुभूति का लाभ सपा को मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि योगी के मन में कुछ और चल रहा है। इससे आजम खान और उनके परिवार को जो राहतें मिली हैं, उन्हें भी खत्म की जाए। इसलिए गंभीर पैरवी कराने और आजम खान को जेल से बाहर आने का रास्ता मुश्किल करने के लिए सरकारी वकीलों को हटाने का कदम उठाए जाने की चर्चा भी है। हालांकि जिन शासकीय अधिवक्ताओं को हटाया गया है, उनके स्थान पर अभी नए तैनात नहीं किए गए हैं। फिलहाल रामपुर में 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त होने के फैसले ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। योगी सरकार के शासकीय अधिवक्ताओं को हटाने वाले फैसले से आजम खान को कुछ राहत मिलेगी या नहीं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यूपी सरकार का फैसला चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।